Good afternoon, everyone, and happy weekend to everyone. You're watching Ajay Blog Lover channel and this is Ajay. चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है क्रूड ऑयल के बारे में कि क्रूड ऑयल का क्या रहेगा, चाइना से क्या न्यूज़ आ रही है, कोविड की कौन सी सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं, राइट? उसका क्या सेंटिमेंटल इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या क्रूड ऑयल बुलिश रहने वाला है मंडे को या बेरिश रहने वाला है, कौन-कौन सी जियोपॉलिटिकल खबरें आई है, क्या-क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम मेंटेन कर सकते हैं जो हमारे हर वीडियोज़ में मिलती है। तो गाइज़ ये वीडियो पूरा परफेक्ट हमारा हर वीडियो परफेक्ट कॉम्बो होता है। आपको इंट्राडे लेवल्स, क्लोजिंग, पोजिशनल ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड के साथ ही आपको नॉलेज और स्किल्स और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड न्यूज़ वो सब डिटेल में दी जाती है। मेरे यूट्यूब पे आपको मेरे जो इस चैनल पे है ना, आपको जो भी वीडियोज़ है, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। वो वीडियो शुरू से आखिर तक देखने के बाद आप डेफिनिटली बोल पड़ेंगे कि ऐसा वीडियो हमने तो नहीं देखा। यूट्यूब में आपने जो भी वीडियोज़ देखते हैं ना, या तो उसमें आपको टेक्निकल चार्ट मिलता है या फिर जो फालतू की जो मोटिवेशनल स्पीचेस होती है, राइट? वो मिलती है आपको। यहाँ पे आपको एक बहुत ही अनोखे तरीके से आपको वीडियो दिया जाएगा। आप देखिए, शुरू से लेके आखिर तक देखिए, फिर आप खुद अपने हिसाब से जज करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या रहता है? हमारा अभी के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है न्यूज़ एनालिसिस। न्यूज़ सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है गाइज़। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बिकॉज़ बिना न्यूज़ एनालिसिस के हम कुछ भी नहीं करते गाइस। बिना न्यूज़ एनालिसिस के हम कुछ नहीं कर पाते। अभी देखिए मैं आपके सामने यहाँ न्यूज़ बता रहा हूँ कि द फर्स्ट न्यूज़ जो है ये रेस टू डेवलप हाइड्रोजन स्टोरेज। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ अल्टरनेट एनर्जी में आता है हाइड्रोजन स्टोरेज। देखिए सब क्योंकि देखो फ्यूचर यही है। फ्यूचर हाइड्रोजन एनर्जी है। फ्यूचर में हमारी जो भी एनर्जी है वो हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी जिसके नाम से बोला जाता है, वही है दोस्तों। अभी से लोग सब रेस में लग गए हैं क्योंकि पता है कि हर कंट्री को पता है, जो भी इस रेस में जीतेगा वही एक सुपर पावर बनेगा। अमेरिका को पछाड़ के वही एक सुपर पावर बनेगा, जो एनर्जी में नंबर 1 है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे भी दिखने लगा दोस्तों। अगर ग्रीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर देती है क्रूड ऑयल तो जो क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम डीजल वो सब के सब बंद हो जाएँगे और आप ग्रीन हाइड्रोजन से सब कुछ होने लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल वैसे ही मार्केट में आने वाले हैं, तो क्रूड ऑयल का अस्तित्व खतरे में नज़र आ रहा है गाइस। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं, सिंस ये वीकेंड है, तो मैं सोचा कि थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नॉलेज पूरा मिलना चाहिए। देखिए, एनर्जी कंपनीज में हिंदी में अनुवाद करूंगा इसका एनर्जी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड आर रेसिंग टू डेवलप हाइड्रोजन स्टोरेज बिलीविंग दैट इट विल हेल्प टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नेचुरल गैस एंड बूस्ट एनर्जी सिक्योरिटी। सिर्फ नेचुरल गैस में नहीं गाइस, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल पे भी। तो अब दूसरी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरी दुनिया को डर सता रहा है, चाइना कोविड क्राइसिस। भाई साहब इंडिया में माहौल खराब है, ठीक है ना? इंडिया में लोग सोच रहे हैं कि कब आ जाए। देखिए एक बात बता देता हूँ गाइस, ठीक है ना? कहीं पे भी जब पूरे वर्ल्ड में आ रहा है तो इंडिया अछूता नहीं रह सकता। ऑब्वियसली वी ऑल आर कनेक्टेड, राइट? अब देखिए सीक्रेट टॉक्स चाइना कोविड क्राइसिस एंड बाइडेन। जब चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी थी, याद है? तब काफी लोग सोचे थे कि ये साला ये जीरो कोविड पॉलिसी कर क्यों रहा है? यार मच्छर है यार, ये तो चाहे कोरोना मच्छर है। लेकिन मैंने आपको बोला था, जो शी जिनपिंग जिसने चाइना को आज इस कंडीशन पे ला लिया कि हमसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आज बोलते हैं कि चाइना का राइवल कौन है? इंडिया। लेकिन अगर उसको सही मायने में देखें ना, तो हम कहीं उसके सामने अस्तित्व ही नहीं रखते हैं। कहाँ चाइना और कहाँ इंडिया? आज उनकी चाइना की जीडीपी इकोनॉमी हमसे 4 गुना ज़्यादा है, तो कहाँ हम राइवल हुए? राइवल वो होता है कि जिसे मान लो 19-20 का फ़र्क हो, उसको हम राइवल बोलते हैं। कहाँ हमारी जीडीपी, कहाँ चाइना की जीडीपी यार? जो शी जिनपिंग जिन्होंने 10 साल राज किया चाइना पर, जिसने चाइना को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। हमारा तो देखो हमारा एनिमी रहता है, लेकिन देखो अपने नेशन के लिए उसने काफ़ी कुछ अच्छा किया। आज चाइना को कहाँ बुलंदियों तक पहुँचा दिया है। हम लोग कहाँ के कहाँ रह गए और चाइना कहाँ ग्रो कर गया। चाइना एक सुपर पावर की तरह बढ़ गया, हम गरीबी से छुटकारा नहीं पाए अभी तक, राइट? दिस इज़ द फैक्ट गाइस, दिस इज़ रियली फैक्ट, राइट? लेकिन चाइना में जब ज़ीरो कोविड पॉलिसी हो रही थी ना, तब लोग बोल रहे थे शी जिनपिंग पागल हो गया है। लेकिन कोई लोग है ना इंटेलेक्चुअल तरीके से कोई सोचता ही नहीं है। मैंने बोला था आपको वीडियो में कि यार जो आदमी इतना सशक्त है, जिसने इतने चाइना को इतनी ऊँचाइयों पे पहुँचाया है, क्या आदमी वो इतना पागल है कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी लाएगा? कुछ ना कुछ तो सीक्रेट चल रहा होगा। और देखिए दोस्तों, ज़ीरो कोविड पॉलिसी इसीलिए लगाई गई थी, अब जो मुझे समझ आ रहा है कि उनको पता चल गया था कि एक डेडली वेरिएंट चाइना में, देखो चाइना हमेशा खबरें छुपा के रखता है, आपको पता होगा, लीक नहीं करने देता क्योंकि उनके सारे मीडियाज़ वगैरह चाइना के होते हैं। ना वो कोई यूट्यूब यूज़ करते हैं, ना कोई दूसरा चैनल, वो इस तरह का कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। सारे अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके, राइट? सब कुछ अपने सैटेलाइट, सब कुछ अपने होते हैं, तो उनकी कोई भी न्यूज़ बाहर लीक होती नहीं है। सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का उस पे होता है। तो इसीलिए
मुझे समझ आ गया था कि ये कोविड पॉलिसी है, इसका मतलब कुछ तो होगा। अब देखो सब निकल के आ रहा है। तो एक्चुअल में माजरा क्या था कि चाइना में फैल रहा था एक डेडली वायरस, बड़े ट्रांसमिट हो रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा था। तो लोग ये सोच रहे थे कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपना क्या पागल आदमी दिखता। लेकिन अब दोस्तों पता चल चुका है दुनिया को कि माजरा क्या था। तो चाइना में फैल गई है महामारी, उसी को रोकने के लिए उन्होंने लगाई थी ज़ीरो कोविड पॉलिसी। जब वो चूर पूरा चाइना में फैल चुका है, राइट? अब ज़ीरो कोविड पॉलिसी हटा रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? समझिए। इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला क्रूड ऑयल पे वो भी बताऊँगा। जब सब कुछ खत्म हो चुका है, चाइना में महामारी फैल चुकी है, अब वो ज़ीरो कोविड पॉलिसी हटा रहा है। ये थोड़ा अपने आप में अजीब नहीं है कि जब केसेज़ नहीं थे, तब वो ज़ीरो कोविड पॉलिसी लगा के रखा था उसने स्ट्रिक्टली। इवन चाइना का प्रेसिडेंट वापस बनने के बाद भी, उसके बाद भी, और अब जब चाइना में बहुत ज़्यादा फैल गया, अब बातें आ रही है कि वो कोविड पॉलिसी हटा। तो ये सिंपल सी पॉलिटिक्स है गाइस। इट्स मीन्स कि वो चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया में फैले, ठीक है ना? इसीलिए उन्होंने ये पॉलिसी हटाई है। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर ये चाइना में फैला है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये ग्लोबल वर्ल्ड में ना फैले। तो इसके लिए काफ़ी सारी सीक्रेट मीटिंग चल रही है, बाइडेन अमेरिका की, इवन इंडिया भी अपनी रणनीति अपना रहा है। हू नोज़ कि इंडिया में आ गया हो, अभी टेस्ट ना करवाए हो, तो ध्यान रखिए दोस्तों, अब इस चीज़ का ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा गाइस बताता हूँ। So today we offering a free glimpsing or weekly global in this segment. So देखिए यहाँ पे क्या होगा, evidence most of the China's struggle with COVID has taken a U-turn for worse is mounting, waiting on Europe present global fear of recession. I report in देखिए, आपको पता है जब लास्ट टाइम कोरोना हुआ तो क्या हुआ था? आपको पता है सब लोग घर में बैठ गए थे, इंड धंधे-वंदे बंद हो गए थे, कंपनियों का मार्जिन मुनाफा कम हो गया। कैन यू बिलीव इट? अब आप समझिए इस कंडीशन में क्या होगा? तो ठीक है ना, इसी देखो क्रूड ऑयल में क्या होगा? अभी कोरोना आता है मान लो, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है एक्सपेक्टेड है कि विदिन 1 मंथ आपको इंडिया में दिखेगा कि काफ़ी सारे केसेज़ आ गए हैं और टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है, राइट? अगर ऐसा होता है, तो मतलब ये एक तरीके से मतलब यू नो क्या बोलते हैं कि पहले ही कंगाली में आटा गीला वाली बात हो गई। पहले ही लोग रशिया यूक्रेन वॉर से मतलब अभी उभर नहीं पाए हैं कि आप पहले ही रिसेशन और स्लो डाउन का खतरा हमारे सर पे लटका रहा है, ऊपर से वापस से कोरोना आ गया तो क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। चाइना में ऑलरेडी क्राइसिस आया, चाइना के क्राइसिस से पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बर्बाद होती है, तो उससे हमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑलरेडी काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुका है। तो गाइस इसीलिए मैंने जब आपको बोला था कि क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स रहेंगे, तो मैंने आपको देखो ये तो मैं न्यूज़ का बता रहा हूँ, अभी हम टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था, आपने सुना होगा मेरा वीडियो, मैंने वीडियो में बोला था कि अगले 3-4 दिन के लिए आई विल बी बुलिश इन द क्रूड ऑयल। मैंने ऐसा क्यों बोला कि अगले 3-4 दिन के लिए बुलिश हूँ? क्योंकि गाइस इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे पता है, जब ये कोविड का कुछ आया ना, तो जो क्रूड ऑयल की हालत होगी और जो नेचुरल गैस की हालत होगी, वो भयंकर। देखो निफ्टी और इक्विटी में तो ऑलरेडी ये स्टार्ट हो गया है आना, राइट? लेकिन अब एक चीज़ ये है कि हमको कोरोना से लड़ना आता है। हमको कोरोना के बारे में कुछ पता है। हम उसकी वैक्सीन बना चुके हैं, तो हो सकता है इसका बूस्टर डोज़ भी आ जाए और गवर्नमेंट काफ़ी तैयारी कर रही है। ठीक है ना? तो वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस तो होंगे गाइस। जब छोटी-छोटी न्यूज़ के सेंटिमेंटल इफेक्ट्स इतने आ जाते हैं, तो इस न्यूज़ के इफेक्ट्स क्यों नहीं आएँगे? बिल्कुल आएँगे और अच्छे खासे रहेंगे। तो इसीलिए गाइस ध्यान रखिए, क्रूड ऑयल में सँभल के ट्रेड करिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो हमने बुलिश थे, देखो 80 के आस-पास। अब मुझे लगता है अगर 82, अगर ये 80 से लेके 85 के बीच में जो लेवल्स है, मैं आपको एक पहले नॉर्मल बताता हूँ, 80 से 85 के बीच में जो लेवल है, ये बड़ा क्रूशियल है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये लेवल हाई है, रिसेशन को मद्देनज़र रखते हुए। मुझे लगता है कि अगर ये 82 और 83, 84 के आस-पास चला जाए, दैट विल बी अ वेरी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू टेक अ डाउन पोज़ीशन। क्योंकि देखिए अभी सारी मार्केट में आप देखिए, कहीं पे भी आपको क्रूड ऑयल की डिमांड लग नहीं रही। कहाँ लगेगी भाई? चाइना में महामारी फैली हुई है, धंधे बंद हो रहे हैं। चाइना में जो होता है, वो आप मान के चलिए पूरी दुनिया में 3 या 4 महीने बाद आपको स्प्रेड होने वाला है, ये तय है। ठीक है ना? ये चाइना की रणनीति है। क्योंकि देखो चाइना में इतनी महामारी हुई तो चाइना छोड़ेगा नहीं। चाइना सब जगह उसको भेजेगा। ये पक्का है। ये 101% है, राइट? और आना ही है। अब देखते हैं कि कौन-सी कंट्री कितनी सीखी है पिछले कोरोना से और किस तरीके से मेंटेन करती है। आई होप कि मोदी सरकार इसके बारे में ऑलरेडी प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर चुकी होगी। हमें भी एज़ एन अ सिटिज़न, एज़ एन इंडियन सिटिज़न हमें पहले से ही, क्योंकि देखो न्यू ईयर आ रहा है गाइस, न्यू ईयर की पार्टी बहुत स्पाइक होने वाला है। उस समय हमें बहुत ध्यान रखना है। मैं खुद भी न्यू ईयर की पार्टी में जाने वाला हूँ। आई ऑलरेडी बॉट माय मास्क। मैं बहुत सारे मास्क वगैरह अपने पिल्स
सप्लीमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स आई ऑलरेडी केयरिंग। तो दैट्स अ मॉरल इंडिकेशन कि गाइस तैयार रहिए, सप्लीमेंट्स वगैरह अच्छा खाना खाइए, विटामिन सी सब कुछ, अपनी इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है ना? अभी से ही मास्क यूज़ करना स्टार्ट करिए। अगर आप जो सेफ्टी देखो हम पहले से ही सब कुछ करके करते हैं। मैंने हमेशा बोला ट्रेडिंग में हम वही करते हैं, पहले से स्ट्रैटेजी बना रखते हैं, जो वर्स्ट केस है, उसी हिसाब से ध्यान रखिए दोस्तों। क्योंकि अगर कोरोना आ गया तो दोस्तों ट्रेडिंग, रिसेशन, बहुत सारी हॉरिबल चीज़ें होने वाली गाइस, बहुत सारी। सो बी प्रिपेयर, वेल प्रिपेयर। अब मैं बता देता हूँ क्रूड पे क्या क्या होता है। इसीलिए गाइस देखो अब ये 80-81 आएगा ना, तो मुझे लगता है कि 80-81 के आस-पास, और मुझे तो लगता है ये जो लेवल्स है, ठीक है ना? ये लेवल्स देखो हो सकता है ये 80 के आस-पास आ जाए वापस से, बट मुझे लगता है कि ये लेवल्स पे आपको शॉर्ट करना मतलब डाउन पोज़ीशन बनाना, मुझे लगता है मैं तो बनाऊँगा, ठीक है ना? भले ही हो सकता है कि ये 85 तक आ जाए, ठीक है ना? 85 तक आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे नीचे के लेवल्स देख रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बड़े सेफ है। क्योंकि देखो अगर कोरोना नहीं आता है, तब भी 80 के लेवल, और मुझे लगता है कि एक हाई है कंसिडरिंग रिसेशन, तो यहाँ पे दैट इज़ अ विन-विन कंडीशन। मुझे लगता है कि 80 से 81 का जो लेवल है, यहाँ से वापस रिवर्सल एक अच्छा खासा हो सकता है। हो सकता है 80 से हो जाए, हो सकता है 81 से तो नहीं होगा, देखो 80 क्रॉस किया और 80.5 हुआ तो 82 के आसपास भी आएगा। तो 80 से 82 के बीच में जो लेवल है, यहाँ से मुझे लगता है कि एक रिवर्सल आएगा और अच्छा खासा रिवर्सल आएगा। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट पे, ठीक है ना? बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। फिर मैं आऊँगा कि अपने को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है। देखिए 1 मंथ का चार्ट देख लीजिए आप यहाँ पे, है ना? तो 1 मंथ का चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि ये 80 के आस-पास आके वापस एक यू टर्न लेगा, राइट? यहाँ से एक यू टर्न आएगा और मुझे लगता है कि ना भी ले, अगर ऊपर भी जाए, तब भी दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू टेक अ डाउन पोजीशन हियर। तो मुझे लगता है कि अगर 80 के ऊपर ना भी जाए, तब भी हमारे एक लिए एक अच्छा मतलब चांस है कि नीचे की पोजीशन हम बनाएँ। तो मुझे लगता है कि ये अगर कल 80 के आस-पास जाता है, वैसे तो देखो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे बोला था सारी पोजीशंस वगैरह, मैंने तो सारी पोजीशन मेरी स्क्वायर ऑफ कर दी है, क्योंकि देखो ये मार्केट ऐसा है अभी, ठीक है ना? बहुत कुछ होने वाला है, आने वाले 1 महीना मुझे लगता है बहुत क्रूशियल होने वाला है। सो टू बेटर मैं अपनी कैपिटल सेफ रखूँ और सेफली खरीदूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं किसी भी तरह के ऊपर की पोजीशंस नहीं लूँगा। अगर ये 80 के आस-पास आता है, तो मैं एक डाउन पोजीशन 80 के आस-पास लूँगा, और अगर 80 क्रॉस करके ये 82-83 आता है, तो फिर से मैं एक डाउन पोजीशन लूँगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में इन फ्यूचर। ये मेरा एनालिसिस है, डिस्क्लेमर है, this channel is only for educational purpose. I'm not certified SEBI advisor. I'm not certified any kind of financial advisor. I do not recommend any kind of buy and sell call. Okay. Please take your own research, or if you want to talk to your financial advisor, आप financial advisor से consult कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आप भी जिम्मेदार, मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई जिम्मेवारी नहीं लेता हूँ गाइस। चलिए ना, तो लेवल्स यहाँ पे देखिए 80 के आसपास मेरा एक चेक पॉइंट होगा, जिसके नीचे के लेवल्स देखे जाएंगे। 82 के आसपास एक लेवल होगा जहाँ से भी मैं नीचे के लेवल्स देखूँगा यहाँ पे, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की। देखिए इंडियन मार्केट में भी जब मैं यहाँ पे आपको 80 का बोल सका हूँ, तो उस हिसाब से आप इंडियन मार्केट में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे लगता है कि यहाँ पे 6700, ठीक है ना? इसके 6700 में 6000 देखो 675 के आसपास मुझे लगता है रिवर्स हो सकता है। अगर ऊपर भी जाएगा, तो मुझे लगता है 6675 के आसपास एक आइडियल मोमेंटम रहेगा कि जहाँ पे हम अपना डाउन पोजीशन बनाएँ। तो अभी अगर आप मुझसे पूछे, मैं कल ही आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन बोल रहा था, ठीक है ना? मैंने नहीं बोला था कि हो सकता है मैं कल बेयरिश हो जाऊँ, तो मैंने मार्केट में काफ़ी स्टडी की, और जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है गाइस, बड़ी पैनिक कंडीशंस होने वाली है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में। और आई कैन सी कि इंडिया में, ठीक है ना? देखिए, ऐसा मैं कह नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं मानेगा कि इंडिया में कोई भी केस ना आए, ठीक है ना? देखिए, कितनी अजीब-सी बात है। दिस इज़ व्हाट अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ आई वी यूज्ड टू टॉक अबाउट, मैं अपनी ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग जब भी स्टार्ट करूँगा, तो मैं उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूर बताऊँगा। देखिए, कितनी अनयूजुअल बात है। चाइना में हुआ है, हम सबको पता है, 99% लोगों को पता है कि चाइना में फैला है, तो मतलब वो इंडिया में आना ही आना है। ठीक है ना? चाइनीज़ सब जगह फैलाते हैं, वो फैलाना ही फैलाना है। उनका घर बर्बाद हो, वो सोचे दूसरे भी बर्बाद हो। तो आना ही आना है। जापान में लोग मर चुके हैं, काफ़ी हो चुका है। तो इंडिया में तो आना ही आना है, फिर भी लोग मास्क नहीं पहन रहे। वेट कर रहे हैं कि आए तब मास्क लगाएँ। सो दिस इज़ रियली वेरी अनयूजुअल। दिस इज़ व्हाट हैपन इन ट्रेडिंग आल्सो, राइट? ट्रेडिंग में भी लोग वेट करते हैं कि पहले उनके गुत्ती पे लात लगे, फिर वो समझे, ये चीज़ें है ना गाइस। तो हम हर चीज़ को एक्स्ट्रा मेज़र करते हैं, राइट? तो अभी गाइस यहाँ पे एक मैं आपको एक प्रिकॉशन सेफ्टी देता हूँ, जिस तरीके से हम मास्क लगाते हैं, उसी तरीके से आप अपने पैसे हैं, जो कैपिटल है, प्रिंसिपल है, उस पे भी एक मास्क लगाइए, ठीक है ना? यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपसाइड कम रखना है, डाउनसाइड ज़्यादा रहना है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू।
सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द क्रूड ऑयल। मुझे लगता है कि 6675 के आसपास, मुझे लगता है अगर यहाँ पे भी हम कोई डाउन पोजीशन भी बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सेफ ज़ोन में रहेंगे। लेकिन अगर 66675 आता है ना, तो वहाँ से हो सकता है रिवर्सल हो जाए, और अगर ऊपर भी चला जाए, मेरे हिसाब से तो 6800 6900 भी चले जाए ना, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि 7000 के आसपास जाए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक अ डाउन पोजीशन देयर, बिकॉज़ मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, राइट? सो यू हैव टू बी इस तरीके से आप एनालिसिस करिए, ठीक है ना? वर्स्ट कंडीशंस वगैरह मान के आप एनालिसिस करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे गाइज़। जाते-जाते एक चीज़ बता देता हूँ, देखो देखो कोरोना के काफ़ी सारे केसेस आते हैं, लेकिन कभी भी ध्यान रखिए कि फालतू कि ये वाला जो व्हाट्सएप पे न्यूज़ आती है ना, कि ये वाला वेरिएंट आ गया, ये वाला वेरिएंट आ गया, वो सिर्फ़ व्हाट्सएप पे होते हैं, कई न्यूज़ में नहीं होता है, लेकिन आप फैला देते हैं। ऐसी इनसेंसिटिव न्यूज़ आप ना फैलाएँ। ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब का, जिससे मुझे एक मोरल संदेश देने को मिल रहा है कि ना तो कोरोना की न्यूज़ ऊट-पटांग इनसेंसिटिव वाली फैलाएँ, जो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट होने वाली है। मुझे पता है अभी 15-20 दिन के बाद से जैसे केसेज़ आएँगे, इधर-उधर की बातें प्रमोट होने लग जाएगी व्हाट्सएप पे। प्लीज़ डोंट डू दैट। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड ना करें इस तरह की इनसेंसिटिव न्यूज़, एंड सेम गोज़ फॉर द ट्रेडिंग आल्सो, ओनली ऑथेंटिक न्यूज़, ठीक है ना? कोरोना में तो किसी तरह की न्यूज़ को फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि देखो लोगों का माइंडसेट सही नहीं है यहाँ इंडिया में, राइट? लेकिन ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ करते हैं, तो गाइस ध्यान रखिए, कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ को आगे फैलाना नहीं है। कॉमन इन्वेस्टर्स की हेल्प करिए, अगर आपको हेल्प करनी है, क्योंकि अगर आप हेल्प करेंगे, तो हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि आपके एक फिंगर टिप से जब आप न्यूज़ को अनऑथेंटिक न्यूज़ को फॉरवर्ड करते हैं, तो उससे कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ, सीरियसली ये इनविजिबल क्राइम है, जो आपको समझ भी नहीं आता। आप घर बैठे होते हैं, आप मुस्कुरा रहे होते हो, और आपकी वजह से कोई लुट गया होता कमोडिटी मार्केट में, राइट? तो ये केस आपके साथ भी हो सकता है कि कोई दूसरा आपको अनऑथेंटिक न्यूज़ फॉरवर्ड कर दे। तो गाइस प्लीज़ देखो, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स, जो ऑपरेटर्स हैं, उनका तो धंधा यही होता है कि इस न्यूज़ को फैलाएँ। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो उस न्यूज़ को फैलाने के लिए मीडियम कौन होता है? हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर। हम ही फैलाते हैं, हम ही बर्बाद होते हैं। तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट टू सेबी, जिन्होंने एक गाइडलाइन निकाली कि कॉमन इन्वेस्टर्स की हमें हेल्प करनी चाहिए। बी कॉशियस एंड बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, डू प्रॉपर ट्रेडिंग with good knowledge, with good education, with good skill set, okay, and never ever forward any kind of insensitive news in social platform. So with this niceful thought, this is Ajay and signing off.